हम दुश्मनों पर ज़मीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान और टांक में कामयाब ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द जहानुम वासिल। मंजई में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से हथियार गोलियां बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक मुकामी लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के अज़्म का इरादा किया। IMF से मुआहदे के बाद पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजत के साथ 7.5 रुपये फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। IMF से मुआहदे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। आइंदा 2 हफ्तों के लिए पेट्रोल की कीमत 262 रुपये लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर का इजाफा। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार कहते हैं पेट्रोल की कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ, इसलिए डीजल की कीमत में 7.5 रुपये का इजाफा किया जा रहा है। पाकिस्तान मज़ीद टैक्सेस लगाने का पाबंद। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान से मुआहदे पर एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ नितिन पोर्टर कहते हैं पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे, जिनके हक में मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। एलामिया में कहा गया हुकूमत जेनेवा कॉन्फ्रेंस से फंडिंग की यकीन दहानियों पर अमल दरामद कराए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएँ। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की जानिब से किए गए मौशी इक़दाम का एतराफ़ कर लिया। आमदन बढ़ाने और मौशी इस्तेहकाम के इक़दाम करने पर जोर। माशी इस्तेहकाम के लिए कड़े और कड़वे फैसले हमने किए। ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया इन पिछले 3 महीनों में, और यकीनन सऊदी अरब का हिस्सा बकदर जुस्सा उनका बड़ा असर है इसके ऊपर, और $1 बिलियन का उन्होंने वहां पर ऐलान कर दिया। IMF से कर्ज लेना लम्हा फिक्रिया। कर्ज मजबूरी में लेना पड़ा, दुआ है IMF के पास दोबारा जाना ना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। मुआहदे से मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी। चीन ने $5 अरब का कर्जा देकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। गल्फ से सरमायाकारी लाना होगा। मज़ीद बोले मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। माज़ी की हुकूमत IMF से मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाई। एक शख्स चाहता था मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, यहाँ तक कहा गया पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। 9 मई भी इसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश की गई। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है उसको कोई गुज़र नहीं पहुंचेगी, और जो मुलव्वस है किसी भी तरीके से वो कानून के मुताबिक सज़ा से नहीं बच सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सानह 9 मई में मुलव्वस कोई भी शख्स कानून से नहीं बच सकेगा। ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई अभाम नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने सिविलियन अमलाक पर हमले और तोड़ फोड़ की उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी, जबकि फौजी अमलाक पर हमला करने वालों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। नवाज शरीफ और इमरान खान का कोई मवाजना नहीं बनता। नवाज शरीफ जेलों में रहे, उनके सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। अगर खुदा न खास्ता IMF न होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी। अफवाज पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं वो अपना बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। चाइना ने बड़ी कॉपरेशन की, हम उसके मशहूर हैं। पाकिस्तान इज सॉल्वेंट कंट्री, उसकी मिनिमम जो एस्टिमेट है वो $6000 बिलियन है। और कुछ लोग डिफ़ॉल्ट की गुमराहकुन अफवाहें फैलाते रहे। ईमान है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF मुआहदे के बगैर भी मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए प्लान B बनाया। पाकिस्तान मादनियात से भरा हुआ मुल्क है। गुज़िश्ता हुकूमत में पाकिस्तान को बेपनाह मुआशी नुकसान हुआ। चीन के ताउन पर भी इनके बहुत मशकूर हैं। आर्मी चीफ भी बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा डाल रहे हैं। परेशान था टैक्स लगा दूँ और प्रोग्राम भी ना हुआ तो क्या होगा। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377।
ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।